मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे मैं वही निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और आप देखोगे तो आप समझोगे, आप आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा। हम आज आपको बताना चाहते हैं जो हमारा ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, उसके ऊपर जो लोगों को अहंकार हो रहा है, मैं उसके ऊपर दो शब्द कहना चाहता हूं कि आप देखिए वहां पर जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश को मान करके आज तहखाने में पूजा और अर्चना चालू हो गया है। जब 93 में मुलायम की सरकार थी, बोले इसमें विवाद है, यहां ताला लगा दिया जाए, ना कोई नमाज पढ़ेगा ना कोई पूजा करेगा। उस समय सरकार थी, वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। और आज तक 93 के बाद 31-32 साल हो गए, अभी तक बंद थे। अब वहां पर लोग जागृत हुए, अपने प्रूफ पेश किए, वहां दोनों पक्षों के प्रूफ मांगा गया। जिसने अपने सबूत पेश किए उसकी तरफ से ही जज ने निर्णय दिया। आज हमारे देश की जनता, हमारे देश की सरकार अपना अधिकार लेने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही जाती है। तो हमें उस कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए और उसके बाद हमें किसी विवाद में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारी जो कुछ पार्टियां हैं, छोटी छोटी, जो विवादों से मतदान मिलेगा, ये उनकी सोच है कि हम अगर विवाद में रहेंगे तो हमें मतदान होगा। लेकिन आज की जनता समझदार है, आज की आवाम समझदार है, इसलिए बोलने से पहले विचार करना कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी ये सोचकर मत बैठो, जिंदगी में कभी भी ये सोचकर मत बैठो कि वक्त बदलने वाला है। अरे बदलना तो आपको खुद पड़ेगा। वक्त कभी बदलता नहीं है, इंसान वक्त को बदलता है। कहते हैं वक्त खराब है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कोई वक्त खराब नहीं होता है, कोई वक्त खराब नहीं होता है। उस वक्त को हम सब मिलकर खराब करते हैं, तब वो वक्त खराब होता है, बाकी वक्त खराब नहीं होता है। अभी हम दो लाइन आपको अहंकार के ऊपर बताने जा रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अहंकार मत पालिए जनाब। जो आज विरोध कर रहे हैं पूजा अर्चना मंदिर का, मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं, हमारे देश की जनता की, आवाम की तरफ से सुकून के लिए कहना चाहता हूं कि अहंकार मत पालिए जनाब, अहंकार मत पालिए जनाब। वक्त के समुंदर में कई सिकंदर डूब गए, कई सिकंदर डूब गए।
बहुत ही, जिनका हमने नाम लिया सिकंदर जी, उन्होंने देश देश से युद्ध करके देश को पराजित करके और हक जमाया और जीत लिया। लेकिन एक झील के किनारा पड़ा संत, एक झील के किनारे पड़ा संत पानी पीने का कासा उस तालाब में फेंक करके और सूर्य की तरफ नमस्कार करके आराम से लेटा हुआ था। उस रास्ते से जब सिकंदर जी जाने लगे, उन्होंने कहा, हे साधु, हे संत, तू लंगोटी पहन के यहां क्या कर रहा है? लंगोटी पहन के यहां क्या कर रहा है? उसने पूछा, सिकंदर महाराज, आप कहां जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया, सैकड़ों देशों का नाम बताया, ये देश जीता है, वो देश जीता है, वो देश जीता है, मेरा नाम सिकंदर है, अब मैं फ्रांस जीतने जा रहा हूं, मैं रूस जीतने जा रहा हूं। ऐसी लाइनों से उन्होंने अपना वर्णन किया, और मेरा नाम सिकंदर है। बोला, ये सब जीतने के बाद तुम क्या करेगा? तो सिकंदर ने कहा, सुकून से आराम करूंगा। तब उस महात्मा ने जवाब दिया, अरे सिकंदर, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूं? तुझे जो सुकून लेने के लिए अभी देश जीतना बाकी है, वो सुकून मैं यहां आराम से ले रहा हूं। क्योंकि हमारे पास एक कासा लेके निकला पानी पीने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि तालाब में, झील में जानवर जाकर के स्वयं अपने जीभ से पानी पी रहे हैं, तो मैंने समझ लिया कि जानवर हमसे भी बुद्धिमान है, मुझ में उतना भी गुण नहीं है। मैं एक सामान पानी पीने के लिए लेके चलता हूं, मैं तो इंसान हूं, पर इंसानियत की बुद्धि हमारे में जागृत पूरी तरह से क्यों नहीं है? उसने उस कासे को उठाया, उस तालाब में फेंक दिया, बोला कि मैं जानवर से के बराबर तो रह सकूं। सोचो, इतने बुद्धिमान ने, उन्होंने अपनी तुलना उस जानवर के पानी पीने से की है। तो हमें यह समझना चाहिए, हमें जो पहले ये महापुरुष लोग थे, उन्हें कुछ ना कुछ हमको दिया है, कुछ ना कुछ सिखाया है, कुछ ना कुछ वो छोड़ के गए हैं, मुझे उसे अपनाना चाहिए, मुझे इस विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। तो कहते हैं, लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? बैठ करके सोचते हैं कि मेरी जिंदगी कब, कहां, कैसे, किस रूप में बदलेगी, किस रूप में बदलेगी। लेकिन जब हमने अपने आप को आपत्तियों से गुजारा है, सुख में हम नहीं सीखते हैं, लेकिन दुखों में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्योंकि हमें जब सुख आता है तो आराम से सुला के ही जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, जिससे हम अपने जीवन में बच सकते हैं, अपने जीवन में बच सकते हैं।
मेरे प्यारे मित्रों, इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।